हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल नायक क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं IUPAC नेम। इसे IUPAC नेम भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मतलब है पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर हम जो नाम अब लिखने जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उस नाम को वो उसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ मीठा होता है, मीठा शक्कर या चीनी को हम लोग चीनी बोलते हैं। दूसरे देश में शुगर बोलते हैं इंग्लिश में। किसी दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ उसका नाम कुछ और होगा, और किसी देश में जाएंगे तो वहाँ उसका नाम कुछ और होगा। तो इस तरीके से अलग अलग देशों में हर एक चीज़ का नाम अलग अलग होता है, ऐसा होता है। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। केमिस्ट्री में क्या होता है, एक बार जो हमने यहाँ IUPAC नेम लिखा जाएगा, वो नाम यहाँ भी वही है, और आगे किसी वर्ल्ड में किसी देश में चले जाओ, वो हर जगह वही नाम रहेगा जो आज हम लिखना सीख लें। ठीक, ये नाम लिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ये टेबल। वास्तव में ये टेबल बुक्स में नहीं होती, ये टेबल खुद से इंक्रीज करनी होती है। तो हम लोगों ने खुद से इंक्रीज की है, हमारे गुरुजी ने सिखाया था, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले होता है हैलाइड। ये देखिए, ये टेबल बनानी है हमें। सबसे पहले होता है इसमें हैलोजन हैलाइड X। ये फ्लोरीन को फ्लोरीनिक बोल सकते हैं या फ्लोरो बोल सकते हैं, और फ्लोराइड भी बोल सकते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 9 है, और ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, मैं ताकतवर की बात करूँ तो यहाँ साथ के साथ समझा दूँ ये ताकतवर कैसे। देखिए, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, इसका नाभिक है, ये नाभिक के चारों ओर पहला कक्षक है। और फ्लोरीन का अष्टक का नियम लगाएं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें बताया जाएगा पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 1 2 3 4 5 6 और 1 ये 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थोड़ा जूम कर दूँ। उसके बाद नंबर आया क्लोरीन का। क्लोरीन 17, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो रहा नाभिक के चारों ओर पहला कक्षक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा कक्षक, और दूसरे कक्षक में 3 4 5 6 7 और 1 ये 8 इलेक्ट्रॉन, और इससे बाहर फिर एक तीसरा कक्षक। इस तीसरे कक्षक में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे। इसके बाद नंबर आया ब्रोमाइड का, Br35, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद फिर ये नाभिक के चारों ओर ये कक्षक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन। आप लोग समझ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाहर एक और कक्षक, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद एक चौथा कक्षक, और चौथे कक्षक में 17 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक और भर दो कहीं, ये 17। इसके बाद फिर नंबर आया आयोडीन परमाणु क्रमांक 53, 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, 2 8 10 10 और 8 18 18 18 36 और ये 17। लास्ट सेल में 17 इलेक्ट्रॉन। इसका भी ऐसी, ये नाभिक, ये कक्षक, पहले कक्षक में मैं ऐसे ही लिख दूँ 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षक में फिर 8 इलेक्ट्रॉन, चौथे कक्षक में
18 इलेक्ट्रॉन और लास्ट कक्षक में 17 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हमने इन परमाणुओं की नाभिक संरचना, परमाणु संरचना बनाई है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसमें ताकतवर फ्लोरीन कैसे है? फ्लोरीन ताकतवर ऐसे है, ये नाभिक है, नाभिक के करीब ही 2 इलेक्ट्रॉन है और इससे थोड़ी ही दूर चल के बाहर एक कक्षक है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को अधिक दृढ़ता से पकड़ सकता है, ठीक है, इन पर अधिक फोर्स लगा सकता है, जबकि क्लोरीन का नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों पर कम फोर्स लगा सकता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है और ये दूरी भी ज़्यादा है। उसमें सिर्फ 2 कक्षक है, इसमें 3 कक्षक है, तो दूरी भी बढ़ गई और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ गई, जिसके कारण नाभिकीय बल क्या हो गया? कम हो गया। और जिस परमाणु का नाभिकीय बल कम होगा इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, उस परमाणु को कमज़ोर परमाणु कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये थोड़ा वीक हो गया। अब इससे भी ज़्यादा वीक है ये, इसमें 35 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 कक्षाएँ हैं, तो यहाँ दूरी भी ज़्यादा है लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों की, ये लास्ट सेल है, इसके इलेक्ट्रॉनों की दूरी भी ज़्यादा है, ठीक है, और नाभिकीय बल कम है, ठीक। नाभिकीय बल का मतलब ये जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन अगर किसी के साथ रिएक्शन करते हैं तो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का ही यूज किया जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से बाहर निकल जाते हैं। जब इन्हें एनर्जी दी जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकते हैं, जबकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं निकल सकता, क्योंकि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय फोर्स ज़्यादा लगा हुआ है, क्लोरीन के बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स कम लगा हुआ है। इसके बाद ब्रोमीन का और भी कम है, ये उससे भी ज़्यादा, इनसे दोनों क्लोरीन से भी कमज़ोर है। अब इसके बाद आई आयोडीन का बात। आयोडीन के नाभिक में 53 परमाणु क्रमांक है इसका, और आयोडीन के नाभिक में 53 न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और इसके सेल हैं 1 2 3 4 5 कक्षाएँ हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा दूर है लास्ट कक्षक, और इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, और नाभिकीय फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है और दूरी भी ज़्यादा है। दूरी ज़्यादा होने के कारण, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इनका नाभिकीय बल घट जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों पर इतना फोर्स नहीं लग पाता जितना लगना चाहिए, और ये अपने लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को, यानी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को इतनी दृढ़ता से नहीं पकड़ पाता, इसलिए ये कमज़ोर है और ये फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और ये इसके परिवार के तत्व हैं, फ्लोरीन के परिवार के तत्व। इन सबको हैलोजन या हैलाइड कहा जाता है, इन्हें हैलाइड तत्व या हैलोजन तत्व कहा जाता है, ठीक है। अब हमें इन हैलोजन तत्वों के, जब भी इन सभी का नाम आएगा किसी भी IUPAC नेम में, किसी भी कार्बन श्रृंखला में, तो इनका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, और चाहे आयोडीन हो, इन सब का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। अब इनका नाम लिखने के पश्चात अगर कार्बन श्रृंखला में कहीं कार्बन शाखा है, कार्बन शाखा मतलब मैथिल और एथिल, इनमें से कोई चीज़ है, ठीक है, तो इनका नाम लिखा जाए पहले हैलाइड का, फिर कार्बन श्रृंखला मैथिल या एथिल का। अब मैथिल एथिल का नाम लिखते समय हमें वर्ड रूट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वर्ड रूट मतलब देखो, ये जो लिखा हुआ है यहाँ हिंदी में, ये हिंदी नहीं है, वास्तव में ये इंग्लिश है, ठीक है, ये इंग्लिश का डायरेक्ट उच्चारण है, ठीक है। जैसे मैथिल को मैथिल ऐसे लिखे थे, मैथिल, ठीक है, इसे हिंदी में मैथिली के बोलते हैं, इंग्लिश में मैथिली बोलते हैं। अब मैथिल बनता किससे है? M से, METHYL, मैथिल M से बनता है, और एथिल E से, ETHYL, एथिल। अब M पहले आता है या E पहले आता है? E पहले आता है। अगर ये दोनों चीज़ एक साथ कहीं पर हैं तो हमें पहले एथिल लिखना होगा, मैथिल हम लोग बाद में लिखें, ठीक है। ऐसे इसमें वर्ड रूट शब्दों अक्षरों का ध्यान रख करके, ABCD वर्णमाला के अक्षरों का ध्यान रख करके लिखा जाता है। इसके बाद यह CH3CH2, ये CH3CH2 यही है, C2H5 ही, ठीक है। इसमें 2 कार्बन है, तो ये देखिए CH2, इसमें 3 और 2 5 हाइड्रोजन है, तो ये देखिए CH5। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद बारी आई रिंग संरचना।
ये रिंग संरचना है आपके सामने, रिंग संरचना। रिंग संरचना में होता क्या है, इसके नाम साइक्लो लिखा जाता है। साइक्लो का मतलब होता है एक सिरे से शुरू होकर और अंतिम सिरे और पहले सिरे का जुड़ना। अंतिम सिरा, किसी श्रृंखला का अंतिम सिरा और पहले सिरे का जुड़ना साइक्लो कहलाता है। तो वो पहला सिरा और अंतिम सिरा जुड़ करके गोल स्ट्रक्चर हो जाती है, एक तरीके से बंद संरचना बन जाती है, चाहे वो चौकोर हो चाहे वो गोल हो। तो ये बन गया साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, और इससे पहले ये आना था साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद आना था बेंजीन और फेनिल। अब मैं आपको बता दूँ साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, इनका नाम ब्यूटेन प्रोपेन कैसे होता है। इस पे तो स्पेस है कि यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ देखिए, इसमें होता क्या है, जितने इसमें कॉर्नर होते हैं, जैसे कि सबसे स्टार्टिंग का मैं ये वाला ले रहा साइक्लोप्रोपेन, जितने इसमें कॉर्नर होते हैं, एक कोने के ऊपर एक कार्बन होता है, प्रत्येक कोने में एक कार्बन, और ये सभी के सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। अब आप लोग चेक करिए, एक कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है। एक कार्बन बॉन्ड बनाता है 4। ठीक, ऐसे चेक कर सकते हैं। कार्बन 6, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। अब कितने बॉन्ड बने हुए हैं इस पहले कार्बन के, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, कितनी कमी है, 2 की, तो इस पर 2 हाइड्रोजन लगाए जाएंगे। ठीक है, चेक करो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बने हुए हैं इस कार्बन के, 1 2, कितने बॉन्ड की कमी है, 2 की, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाए जाएंगे। अब यहाँ चेक करो 1 2, 2 बॉन्ड बने हुए हैं इस कार्बन के भी, तो कितनी कमी, 2 की, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐसे लगाए। तो प्रत्येक स्थान पर जितने भी कॉर्नर है, जहाँ जहाँ प्रत्येक कोने पर एक कार्बन व 2 हाइड्रोजन होते हैं साइक्लो। ठीक है, ऐसे ही है साइक्लोब्यूटेन ले लीजिए, इसमें 1 2 3 4 ये इनके कॉर्नर है, इसको ऐसे लिखा गया है। इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन के, तो इस पर CH2, इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन के, तो इस पर भी CH2, इसके भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पर भी CH2, इसके भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पर भी CH2। ठीक है, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 की कमी है, तो ये CH2 बन गया। अब इस चीज़ को ऐसे अगर लिखेंगे तो ये थोड़ा वल्गर सा, गंदा सा लग रहा। ठीक है, इसे शॉर्टकट करके ऐसे लिखा जाता है। ये बस हमें अपने माइंड में सेट कर लेना है कि एक कोना CH2, दूसरा कोना दूसरा CH2, तीसरा कोना तीसरा CH2 और चौथा कोना चौथा CH2। ठीक है, ऐसे। अब ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, इसमें 3 कोने हैं, तो 3 कार्बन मतलब साइक्लोप्रोपेन। ये 4 कार्बनों का है, तो इसमें साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बनों को ब्यूट बोलते हैं। इसमें 5 कोने हैं, 1 2 3 4 5, तो साइक्लोपेंटेन। इसमें 6 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लोहेक्सेन। और इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कोने हैं, लेकिन इसका नाम बेंजीन या फेनिल है। अब बेंजीन या फेनिल क्यों है, आज इसके बारे में चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ कर देता हूँ मैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिए अच्छे से, जो मैं लिखा रहा हूँ आप लोग अच्छे से लिखते रहिए और अच्छे से पढ़िए, ध्यान दें। देखिए, बेंजीन में भी ऐसे ही 6 कार्बन है, 6 कोने हैं, मतलब 6, मैं यहाँ लिख लूँ, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां। ठीक है, मैंने 6 कार्बन लिख लिए, 6 को आपस में जोड़ दिया बॉन्ड के द्वारा। इसके बाद बेंजीन में देखिए, यहाँ पे एक बॉन्ड अंदर की तरफ है, एक बॉन्ड ये रहा और एक ये रहा। एक एक कार्बन छोड़ के इसमें एक एक बॉन्ड होता है, एक यहाँ, फिर ये बॉन्ड छोड़ दो, एक यहाँ, फिर इसे छोड़ दो, एक यहाँ। अब चेक कीजिए इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, कितने बॉन्ड की कमी है, 4 बनाता है एक कार्बन, कितने की कमी, 1 की, तो इस पर 1 हाइड्रोजन जोड़ दें। यहाँ चेक कीजिए कितने बॉन्ड है इस कार्बन के, 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं इस कार्बन के, कितने बॉन्ड की कमी, 1 की, तो इस पर भी 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। आगे चेक करो इस कार्बन के, 1 2 3 बने हुए हैं, 1 की कमी, तो यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन। इसका 1 2 3, इसके भी 3 बने हुए हैं, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन। 1 2 3 बने, 1, इस पर भी 1 हाइड्रोजन। इसके 1 2 3 बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन की कमी, इस पर भी 1 हाइड्रोजन, इस पर भी लगा दें, 1 बॉन्ड की कमी है तो 1 हाइड्रोजन। इस तरीके से
तो इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और प्रत्येक कार्बन पर 1 2 3 4 5 6 ही इस पर क्या है, हाइड्रोजन। तो हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक कोने पर एक CH लिखा हुआ है, और प्रत्येक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। पहले का 2 कार्बनों के बीच भी डबल बॉन्ड है, ठीक है, और तीसरा चौथे कार्बन के बीच भी डबल बॉन्ड है, और पांचवें और छठे कार्बन के बीच भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसे फिर ऐसे लिखा जाता है शॉर्टकट रूप में। अगर ऐसा लिखेंगे तो बहुत काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इस तरीके से लिखा है, इसे बोलते हैं बेंजीन। हमें यहाँ ध्यान रखना होता है कि प्रत्येक कार्बन प्रत्येक कोने पर एक कोना मतलब एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, प्रत्येक कोने पर क्या है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, ठीक है, इसलिए इसे बेंजीन या फेनिल कहा जाता है। तो आइए, साइक्लो रिंग संरचना हो गई। रिंग संरचना के बाद आता है कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला मतलब एक कार्बन अगर कहीं है तो इसे बोलते हैं मैथ, 2 कार्बन है तो इसे बोलते हैं एथ, 3 अगर एक साथ कार्बन जुड़े हैं तो इसे बोलते हैं प्रोपेन, और अगर 4 कार्बन एक ही लाइन में जुड़े हैं तो इसे बोलते हैं ब्यूट, 5 कार्बन एक लाइन में जुड़ेंगे तो पेंट, 6 कार्बन अगर एक साथ एक लाइन में जुड़ेंगे तो इसको बोलते हैं हेक्स, और 7 कार्बन अगर एक साथ एक लाइन में जुड़ेंगे तो इसे बोलते हैं हेप्ट, 9 जुड़ते हैं तो उसे बोलते हैं नॉन, और 10 जुड़ते हैं तो उसे बोलते हैं डेकर। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 10 तक होते हैं, ये तो 100 तक होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें से केवल 10 तक की ज़रूरत पड़ेगी तो हम 10 तक ही पढ़ें। इसके बाद आता है आबंध। इसका नाम लिखने के पश्चात जैसे मैथ है और उसमें सिंगल ही बॉन्ड है, प्रत्येक जगह सिंगल बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं मैथ प्लस एन, मैथेन। अगर कहीं 2 कार्बन है और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इनके लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एन, एथ प्लस एन। इसी प्रकार अगर कहीं 3 कार्बन जुड़े हुए हैं एक साथ सिंगल आबंध के द्वारा तो इसको बोलते हैं प्रोप प्लस एन। अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन जोड़ा जाता है लास्ट में, प्रोप प्लस एन। 4 हो तो 4 ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन, ठीक। और अगर कहीं किसी कार्बन श्रृंखला के बीच में डबल बॉन्ड हो, जैसे 3 कार्बन है उनके बीच में किन्हीं 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं प्रोप इन। अगर 4 कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं ब्यूट इन। अगर कहीं 5 कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं पेंट इन, और 3 है तो ब्यूट आइन, पेंट आइन, हेक्स आइन, हेप्ट आइन, ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्रियात्मक समूह। इसकी बहुत अच्छी भूमिका है पूरी केमिस्ट्री में। क्रियात्मक समूह OH को अल्कोहल सिंबल कहा जाता है, अल्कोहल को प्रदर्शित करता है। IUPAC नेम लिखते समय अल्कोहल तो लिख नहीं सकते हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम IUPAC नेम काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए वहाँ अल्कोहल तो लिखा नहीं जाता, इसके लिए केवल और केवल ऑल लिखा जाता है, ठीक, ऑल ऐसे होगा, ठीक है, इसके लिए केवल और केवल क्या किया जाता है, ऑल। ऐसे ही CHO में कार्बोनिल समूह होता है, ये ऐसे जुड़ा हुआ होता है, ऐसे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन ऊपर की तरफ, और यहाँ हाइड्रोजन, और पीछे एक किसी कार्बन श्रृंखला R के साथ, तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड हम लिख नहीं सकते तो हम इसे नेल या नल लिखते हैं, IUPAC नेम लिखते समय। ये होता है कीटोन, CO कार्बोनिल समूह होता है, इसमें भी कीटोन तब बनता है जब C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस तरफ भी एक एल्किल समूह, इस तरफ भी एक एल्किल समूह, तब बनता है कीटोन। तो इसमें मेन ग्रुप ये CO होता है, ये वाला CO, ठीक है। तो कीटोनिक ग्रुप को कीटोन नहीं बोलते, लिखते IUPAC नेम में ऑन बोलते हैं। इस तरीके से फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया, ये भी ऐसे होता है, CR डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन OH, इसमें भी C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसे बोलते हैं कार्बोनिल समूह, जो इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो ये पूरा का पूरा मिलके कार्बोनिल समूह बनता है। अब इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए इसे शॉर्टकट में ओइक लिखा जाता है। IUPAC नेम लिखते हैं, हमें क्या लिखा है, ओइक। इसके बाद आया एमीन को तो एमीन ही लिखना पड़ता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी टेबल है, और इस पूरी की पूरी टेबल में हम लोगों को करना क्या होता है, सबसे पहले IUPAC नेम लिखते समय फ्लोरीन हैलाइड का नाम लिखना है,
उसके बाद कार्बन शाखा का, उसके बाद रिंग संरचना है तो रिंग संरचना का, उसके बाद कार्बन श्रृंखला का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद फिर आबंधों का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद फिर क्रियात्मक समूह का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, इन सब का नाम लिखते समय हमें IUPAC नाम लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। 2-3 स्टेप है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद तो मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। यह है स्टेप नंबर 1। सबसे पहले जो कार्य होता है वो होता है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखना। किसी भी IUPAC नेम में सबसे पहले हमें कार्बन की लंबी श्रृंखला देखनी है। उसके बाद फिर स्टेप 2 है, यदि हैलाइड है, यदि कार्बन श्रृंखला में हैलाइड है तो वह किस ओर से नज़दीक पड़ रहा है उसी ओर से कार्बनों के गिनना शुरू करना हो। ठीक है, अगर हमें कहीं एल्किल हैलाइड मतलब कि कार्बन श्रृंखला में हैलाइड जुड़ा हुआ दिख रहा है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला चेक करनी है, उसके बाद हैलाइड को देखना है और हैलाइड को ये देखना है कि किस ओर से नज़दीक पड़ेगा, उसी ओर से हमें कार्बनों की गिनती शुरू करेंगे या करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है फिर तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में उसके बाद टेबल के अनुसार नामकरण करें। टेबल तो हमने पढ़ी ली, टेबल के अनुसार नामकरण करें। ठीक है, तो मैं इसका एक ऐसे ये पूरा आ जाएगा इसमें। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पूरी की पूरी टेबल बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब अपना काम शुरू करते हैं। मैं इस टेबल को बार बार लेता रहूँगा और यहाँ IUPAC नेम लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं IUPAC नेम ले रहा हूँ, देखो ऐसे 1 2 3 4 कार्बनों का एक IUPAC नेम। इसमें देखिए मैं तो लिख रहा हूँ, आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, आपको सिर्फ IUPAC नेम करना है। मैं तो क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैं जोड़ देता हूँ एक फ्लोरीन। अब इस कार्बन के बॉन्ड बने हुए हैं 2, तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 2 यहाँ लगेंगे, 2 यहाँ लगेंगे और 3 यहाँ। अब इसका नाम लिखना हमें। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला कितने कार्बन चेक कर लीजिए। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बनों को क्या बोलते हैं, अगर 4 कार्बन एक साथ जुड़े हुए, ये लंबी श्रृंखला की बात हुई तो कार्बन श्रृंखला में जाएंगे। चेक करेंगे 4 कार्बनों को क्या बोलते हैं, ब्यूट। सब में एक आबंध है तो इसको बोल लेंगे ब्यूट में क्या जुड़ेगा, एन, ब्यूटेन। ठीक है, अब इस तरीके से हमें चेक करना होता है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो हमें कार्बन की लंबी श्रृंखला चेक करनी है, उसके बाद चेक करना है कि हैलाइड है क्या इसमें। तो हैलाइड में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वो टेबल में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसमें हैलाइड है तो हम उस ओर से ही कार्बनों की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जिस ओर हैलाइड है। तो हम बोलेंगे ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ये फ्लोराइड जहाँ से नज़दीक पड़ेगा वहाँ से काउंटिंग करेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब हम लिखेंगे 1 फ्लोरो, यानी कि पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है फ्लोरीन। ठीक है, 1 फ्लोरो, और उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा, एन, ब्यूटेन, ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया 1। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH और यहाँ Cl CH3। अब की बार हैलाइड हम लोगों ने बीच में जोड़ दिया। अब अगर हैलाइड बीच में है तो चेक करें कहाँ से, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4, पहले की तरह 4 ही कार्बन है। 4 कार्बन है, किस ओर से नज़दीक पड़ रहा है, 1 2 3। अगर इस तरह हमें किसी एक कॉर्नर से ही शुरू करनी गिनती, इस बात का भी ध्यान रखना। ऐसा ना करो, ऐसा ना करियो कभी कि जैसे कि हैलाइड यहाँ जुड़ा हुआ है तो ये इसको पहला कार्बन बोल दे ना, ऐसा नहीं करना। कार्बन श्रृंखला के बीच में से काउंटिंग शुरू नहीं की जा सकती, या तो इस कॉर्नर से शुरू की जाएगी या फिर इस कॉर्नर से। ठीक है, कोने से शुरू होती है और कोने पे ही जाकर ख़त्म होती है। तो 1 2 3 इस तरफ से अगर काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पे पड़ेगा क्लोरीन, और जो इस तरफ से करोगे तो 1 2 दूसरे पे ही पड़ रहा क्लोरीन।
तो हमें तो उस साइड से गिनना जिस साइड से नज़दीक पड़ेगा, तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 2। 2 पे क्या है 2, इसका नाम है क्लोरीन या क्लोरो, तो इसको बोलेंगे 2 क्लोरो। इसके बाद 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बनों को बोलेंगे ब्यूट और प्लस एन, तो ये बनेगा ब्यूटेन। ये बन गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। इस तरीके से नाम लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद एक तीसरा नाम ले लें, ये पहला। इसके बाद बात आती है तीसरे की। तीसरा मैं लिख रहा हूँ यही CH3। हम धीरे धीरे करके इसमें एक एक चीज़ बढ़ाते जाएंगे, ऐसा नहीं कि एक के साथ सब कुछ ऐड कर दिया। CH2 CH3। अब आप लोग चेक कीजिए इसमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5। कार्बन की श्रृंखला लंबी, एक चैन मतलब एक लाइन चुननी है। ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी कि एक कार्बन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, नहीं ऐसे नहीं होगा, ठीक है। कैसे करना, एक कॉर्नर से शुरू करना, बीच में कहीं कट ना हो जाए, बॉन्ड टू बॉन्ड जुड़ा होना चाहिए कार्बन का कार्बन। एक कार्बन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे, ठीक है। 5 कार्बन हो गए, ये एक लंबी श्रृंखला है, ठीक है। एक दूसरे से जुड़ा हुआ कार्बन ही गिना जाएगा, ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 और ये 6, नहीं, क्योंकि इस कार्बन का कनेक्शन तो इस कार्बन से है ही नहीं। अगर इस कार्बन का कनेक्शन इस कार्बन से हो जाए तब हम बोलेंगे छठा कार्बन, लेकिन कनेक्शन नहीं है तो ऐसा नहीं करें। अब ये क्या है फिर भैया, हमने ये लंबी चैन, ये तो लंबी श्रृंखला चुन ली। लंबी श्रृंखला को मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, ये लो, इसे बॉक्स में बंद कर लिया। अब इस बॉक्स के बाहर जो बचा वो देख लेते हैं। बॉक्स के बाहर क्या है, एक तो क्लोरीन है, बॉक्स के बाहर और क्या है, एक है CH3, ठीक है। एक क्लोरीन है, एक CH3 है। चेक कीजिए, तो हैलाइड है। हैलाइड है, किस ओर से नज़दीक पड़ेगा, पहला कार्बन दूसरा तीसरा, ठीक है। और इस तरफ से पहला कार्बन दूसरा कार्बन, पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन, तो दोनों ओर से बराबर ही पड़ रहा है, किसी भी ओर से गिन लो। तो पहला कार्बन दूसरा तीसरा, तो लिखेंगे 3 क्लोरो, ये हो गया 3 क्लोरो, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले हैलाइड आता है, हैलाइड क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन। उसके बाद आता है कार्बन शाखा मैथिल एथिल, यानी कि कार्बन की छोटी शाखाएं, ठीक है। छोटी शाखाएं मतलब जैसे बड़े बैंक की गांव के अंदर या कस्बों के अंदर छोटी छोटी शाखाएं होती है ना, ठीक है, उसे बोलती हैं शाखाएं, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ कार्बनों की एक लंबी लाइन है और लंबी लाइन का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ मैथिल है। CH3 को बोला जाता है मैथिल। अब आप लोग बोलेंगे कि मैथिल तो यहाँ भी है, एक CH3 तो यहाँ भी है, ये भी CH3 है, इसे मैथिल क्यों नहीं बोल रहे? तो भैया मैथिल उसको बोलते हैं जो कार्बन की लंबी श्रृंखला के बाहर होता है। ये वाला कार्बन मैथिल और ये वाला मैथिल, ये वाला मैथिल तो कार्बन की लंबी लाइन में गिना जा चुका है। अब इसे हम लोग मैथिल नहीं कह सकते, ठीक है। मैथिल क्या होता है, जो कार्बन की लंबी चैन के बाहर कोई जुड़ा होता है CH3, उसे मैथिल बोला जाता है। ये मैथिल और ये मैथिल नहीं है, क्योंकि ये कार्बन की लंबी श्रृंखला में काउंट हो चुके हैं, गिने जा चुके हैं, ठीक है। तो अब लिखा हम लोगों ने टेबल के हिसाब से, पहले हैलाइड का नाम, उसके बाद कार्बन शाखा का नाम। तो 3 क्लोरो और 1 2 3, 3 पे ही क्या है, मैथिल, तो उसे बोलेंगे 3 मैथिल। उसके बाद हमने इसका भी नाम लिख दिया, इसका भी नाम लिख दिया। अब बचा क्या, बची है कार्बन श्रृंखला लंबी लाइन। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बनों को क्या बोलते हैं, यहीं से देख, टेबल से ही चेक करके बोल रहे, पेंट। तो ये हो गया पेंट। सब में एक 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 बॉन्ड है, एक एक बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं, एन, तो हो गया पेंटेन, ठीक है। 3 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन। इस तरीके से हम लोगों को नाम लिखने होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि चेक करें, दूसरा नाम लिख लेते हैं, CH3 C2H5 CH3 C, यहाँ पे ब्रोमाइड और ये CH3, इस पे H। चेक कीजिए कार्बन की लंबी श्रृंखला,
एक कार्बन दूसरा कार्बन, इस पर हाइड्रोजन लगा दो, एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा चौथा और ये पांचवा, 5 कार्बन। आपकी नज़रों में 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। एक बार दोबारा गिनिए, 1 2 3 4। अगर आप लोग यहाँ से शुरू करें यहाँ जाओगे तो 5 कार्बन, यहाँ से शुरू करो यहाँ जाओगे 1 2 3 4 4 कार्बन। हमें तो सबसे लंबी लाइन लेनी, 4 कार्बनों वाली को तो ले नहीं सकते, 5 कार्बनों वाली ले भी सकते हैं और नहीं भी। चेक कर लो, अगर इससे बड़ी कोई कार्बन श्रृंखला मिलती है तो फिर हम उसे सिलेक्ट करेंगे। गिनिए 1 2 3 4, 4 तो यहाँ है कार्बन और 2 हैं ऊपर, तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ C2H5 लिखा हो, C2H5 का मतलब ये ऐसे होता है CH2CH3, यानी कि पहला कार्बन दूसरा तीसरा चौथा और इसके बाद जुड़ा हुआ है CH2 ऊपर की तरफ और CH2 पर जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है, CH2 और ये CH3 ऐसे। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हमें मिल चुके हैं। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग करेंगे किस ओर से गिनते हैं। 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ से गिनेंगे तो 5वें कार्बन पे ब्रोमाइड आएगा, और अगर यहाँ से गिनेंगे तो दूसरे कार्बन पे ब्रोमाइड आ रहा है। तो इसी तरफ से गिनेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा कार्बन, 2 कार्बन यहाँ है तो पांचवा छठा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो। ठीक है, अब हम लोगों ने ये लंबी चेन चुन रखी है, इसको अपने मन ही मन में एक बॉक्स में बंद कर लो बस ऐसे। इसके बाहर दूसरे पे ब्रोमो था तो हमने ब्रोमाइड जोड़ दिया। अब इसके बाहर इस लंबी चैन के बाहर चेक करो क्या क्या है वो। 1 2 3, एक तो ये CH3 है लंबी चैन के बाहर, एक ये वाला CH3 है लंबी चैन के बाहर। ये है कौन कौन से कार्बन पे, 1 2 30, एक तो तीसरे पे जुड़ा हुआ है, और 1 2 3 4 एक चौथे पे जुड़ा हुआ है। तो इसका लिखा जाएगा 3,4। जब एक जैसी 2 चीज़ें होती हैं तो उसको बोलते हैं डाई। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा 3,4 डाई मैथिल। अब इसका भी नाम लिख दिया, इसका लिख दिया, इसका लिख दिया, बचा क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बनों की लंबी चैन। तो इसको बोलेंगे 6 कार्बनों को बोलते हैं, यहाँ चेक कर लो, 6 कार्बनों को बोलते हैं ये रहा हेक्स। हेक्स सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इनको बोलेंगे हेक्सेन ऐसे। इसके बाद मैं दूसरा नाम लिख रहा अभी, ये देखिए, जैसे ये चौथा था, पांचवा, और ये यहाँ पर आयोडीन CH3। चेक कर लीजिए। अब चलिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे आप लोग, कार्बन की लंबी श्रृंखला। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन दिख रहे, या ज़्यादा दिखाई दे रहे, देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो ऐसे भी है। अब लंबी चैन इसको भी लिया जा सकता है और लंबी चैन इसको भी लिया जा सकता है, या फिर 1 2 3 4 5 6, सबसे लंबी चैन ये 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मिलेंगे, 4 यहाँ तक और 2 ऊपर। ठीक है, ये 6 कार्बन हो गए। तो हम ये वाली लंबी चैन लेंगे। लंबी चैन को क्या करना, अपने मन ही मन में एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना। अब बॉक्स के बाहर क्या है, बॉक्स के बाहर आयोडीन है, ये C2H5 है, ये CH3 और ये वाला CH3 है। तो अब चलिए इसका नाम लिखते हैं। आयोडीन नज़दीक कहाँ से पड़ेगा, 1 2 आयोडो, 2 आयोडो। इसके बाद 1 2 पे क्या है, मैथिल, और 3 4 पे मैथिल है। लेकिन मैथिल को पहले नहीं लिखना, मैथिल बनता है एम से मैथिल थोड़ा ना लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा एथिल। अब चेक करो इसमें एथिल है क्या, एथिल C2H5 है, एक C2H5 ये भी है, लेकिन ये एथिल नहीं है, ये हम लोगों ने लंबी चैन में सिलेक्ट कर लिया ऐसे 1 2 3 4 और 5 6, ये लंबी चैन में सिलेक्ट हो चुका। अब ये एथिल नहीं रहा। अब एथिल कौन है, जो लंबी चैन के बाहर है, ये एथिल है। तो 1 2 3 4, ये 4 एथिल,
इसके बाद किसका नाम लिखा जाएगा? मेथिल का, क्योंकि मेथिल एथिल एक साथ लिखे जाते हैं। ये मेथिल और एथिल एक साथ लिखे जाते हैं, लेकिन एथिल पहले लिखा क्योंकि वर्ड रूट ई पहले आता है ABCD में, एम बाद में आता है, तो ई पहले एम बाद में। चलिए लिखते हैं 1 2, एक 2 पे मेथिल है, 3 4, एक 4 पे मेथिल है, तो लिखेंगे 2,4 डाई मेथिल। ठीक है, डाई मेथिल। अब क्या बचा? हमने इसका आयोडीन का नाम लिख दिया, इसका भी नाम लिख दिया, इसका भी लिख दिया, इसका भी लिख दिया। अब बची कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4, 4 और 2 6, हेक्सेन। हेक्स 6 कार्बन को बोलते हैं, और सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए एन, हेक्सेन। ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, अब इसका पूरा नाम लिख तो दिया हम लोगों ने। अब ये 1 2 3 4 क्यों लगाए जाते हैं, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा अभी क्लियर करके चलूँ। ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम स्थितियों का पता लगा सकें, जैसे कि मेथिल किस स्थिति पर जुड़ा है, ये हैलाइड किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, हमें इन स्थितियों का पता लगाना होता है। अब चलिए देखिए, मैं इस नाम से वापस ये संरचना बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। नाम को IUPAC नेम को लिखा सीधा जाता है और पढ़ा उल्टा जाता है। आप लोग यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। क्या है ये? हेक्सेन। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गए। सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड कर दीजिए। इसके बाद वापस आइए, मेथिल डाई 4 2, एक 2 पर एक 4 पर डाई मेथिल है, तो गिनती शुरू कीजिए 1 2, यहाँ पे एक मेथिल है, CH3 को मेथिल बोला जाए, 1 2 3 4, एक मेथिल यहाँ पे है। इसके पीछे वापस आ जाइए, 4 एथिल, 1 2 3 4, 4 पे क्या है? 4 पे एथिल भी है, 4 नहीं सॉरी, ये 1 2 3, 3 पे एथिल, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1 2 3, 3 पे, तो 1 2 3, 3 पे है एथिल, C2H5। इसके बाद फिर 2 आयोडो, 1 2, 2 पे आयोडो है, तो इसको ऊपर जोड़ दो। अब और क्या बचा? और तो कुछ बचा ही नहीं, 1 2 3 4 5 6, बस और कुछ बचा ही नहीं। अब इस पे बस वैलेंसी पूरी करनी है हम लोगों को। आयोडीन, इस पे 1 2 3, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक हाइड्रोजन, 1 2 3, इस पर भी एक हाइड्रोजन लगेगा, नीचे बॉन्ड गलती से लग गया, और इस पर 2 हाइड्रोजन लगेंगे और इस पर 3 हाइड्रोजन, इस तरीके से। ठीक है, तो चेक कर लीजिए, 2 पे आयोडो है, 3 पे एथिल है, 2 4 डाई मेथिल है, और हेक्सेन कार्बनों की एक लंबी श्रृंखला है, इस तरीके से। अब चलिए दूसरा नाम लिखते हैं। अब की बार इसमें साइक्लोरिन संरचना लेके आऊंगा मैं। एक अब इसमें मैं यहाँ फ्लोरीन जोड़ रहा हूँ, CH3 H और ये CH3। अब इसका नाम लिखना है, नाम लिखना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5। इस साइड से गिनो तब भी 5 ही आ रहा, लंबी श्रृंखला लो तब भी 5 ही आ रहा, और यहाँ से यहाँ होगे तब भी 5 ही आ रहा। ठीक है, अब मुझे इसमें 6 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, आप भी देखो, मन की आंखों से देखो, 1 2 3 4, 4 और 2 6, या 2 3 4 5 6, ऐसे एक ही जगह पे C2H5 है। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब लंबी कार्बन श्रृंखला क्या बनी? ये लंबी कार्बन श्रृंखला बनी। ठीक है, ये वाली। अब ये लंबी कार्बन श्रृंखला है, तो इसमें हैलाइड चेक करेंगे किस ओर से नज़दीक पड़ रहा है। 1 2 3, ये तीसरे नंबर पे, और इस तरफ से 1 2 3 4, तो इस साइड से नहीं, इसी साइड से गिनेंगे, 1 2 3, इसको लिखा जाएगा 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो। इसके बाद 1 2
थ्री पे फ्लोरो हो गया। इसके बाद किसका नाम लिखा जाए टेबल के हिसाब से, फ्लोरो हो गया, फिर आता है मेथिल एथिल। तो चेक कर लीजिए इसमें मेथिल एथिल कहाँ है। इसमें एक मेथिल ये रहा और एथिल ये रहा। पहले नाम लिखा जाएगा एथिल का, तो 1 2 3 4 एथिल, 3 1 2 3 पे मेथिल, ठीक है, 3 मेथिल, 3 फ्लोरो, 4 एथिल, 3 मेथिल, 1 2 3 4 5 साइक्लोप्रोपेन, अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन श्रृंखला। हमने इसका भी नाम लिख दिया, इसका भी और इसका भी। तो अब 6 कार्बन बचे बस ये, इसे लिखेंगे हेक्सेन। हेक्स 6 कार्बन और एन लास्ट में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए हेक्सेन, ठीक है। तो इस तरीके से नाम लिखा जाए, ये IUPAC नेम है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कुछ ये NCERT की बुक से, जिससे आपका पेपर आता है। NCERT बुक से कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको ये वाले क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा NCERT की बुक से। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो भी आएगा इन्हीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आता बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं। ये लगभग 12 क्वेश्चन है और 12 के 12 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ये क्या है, पहला पर्सन, और इस पहले पर्सन में ये होल थ्राइस दे रखा। इस होल थ्राइस का मतलब है जैसे CH3 लिखा और उसके बाहर 3 लगा दिया, तो इसका मतलब होता है कि एक ही जैसे ये 3 है। CH3 कितने हैं, 3 है। अब चलिए इस होल वाले को तो छोड़ दीजिए, इससे अगले कार्बन जो भी कोष्ठ में दे रखा उसे छोड़ दीजिए आप लोग। जो कोष्ठ के बाहर है उसे लिखिए। पहले ये लिखा CH, फिर बॉन्ड लगाइए इनके बीच CH, ठीक है। अब उसके बाद फिर बॉन्ड लगाइए और ये CH3, जो कोष्ठ के अंदर है उसे छोड़ दीजिए। अब आप लोग चेक कीजिए इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ CH3 नहीं, CH2 है, CH2। अब चेक कीजिए इसके कितने बॉन्ड बने हुए हैं। एक हाइड्रोजन के साथ है, दूसरा ये रहा, 2 हो गए। कितने बॉन्ड बचे इस कार्बन के, 2 बॉन्ड बचे। अब 2 बॉन्ड बचे तो देखिए यहाँ 2 बॉन्डों के लिए ये दिया गया है CH3। एक CH3 आप लोग यहाँ जोड़ दीजिए, एक CH3 आप लोग यहाँ जोड़ दीजिए। अब बॉन्ड चेक कीजिए, 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के बॉन्ड चेक कीजिए, 1 2 3, एक ये रहा और तीसरा हाइड्रोजन के साथ। अब बचा एक बॉन्ड, उस एक बॉन्ड के लिए कोष्ठ में क्या दिया गया है, क्लोरीन। ऐसे ये बन गया। ये बनने के बाद अब हमें इसका IUPAC नेम लिखना। तो चेक करेंगे किस तरफ से नज़दीक पड़ेगा। हैलाइड या कार्बन की लंबी श्रृंखला कौन सी है, 1 2 3 4 कार्बन की लंबी चेन है, 1 2 3। इस तरफ से गिनोगे तो तीसरे पे क्लोरो आएगा यानी हैलाइड आएगा, और इस साइड से गिनोगे तो दूसरे पे। तो लिखा जाएगा 2 क्लोरो 1 2 2 क्लोरो 3 पे क्या है, मेथिल, 3 मेथिल, ठीक है। 2 क्लोरो 3 मेथिल। अब क्या बचा, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। 1 2 3 4 ब्यूटेन। ब्यूट सिंगल बॉन्ड 4 कार्बनों के लिए और एन सिंगल बॉन्ड के लिए, तो ये बन गया ब्यूटेन। दूसरा क्वेश्चन दिया रखा, अब ये दूसरा प्रश्न दिया गया है CH3 CH2 CH, CH3 का होल CH C2H5 का होल और ये Cl। तो चलिए जो चीज़ कोष्ठ में है उसको मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो जो चीज़ कोष्ठ में, अब चेक कीजिए, देखिए कोष्ठ का भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप लोग चेक कीजिए, CH3 ये लिखा, ये CH2 लिखा ये वाला, और ये CH, इसके आगे बॉन्ड लगा दीजिए और बॉन्ड लगा के ये वाला CH लिखिए। अब चेक कीजिए साथ के साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं इस कार्बन के, 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक की कमी है। तो जो जिसके आगे CH3 दिया हुआ है उसी कार्बन पर जुड़ेगा ये। अब CH के सामने CH3 दे रखा, तो इस वाले तीसरे नंबर के CH पे ही ये 1 2 3 तीसरे नंबर के CH पे ही जुड़ेगा ये CH3। ऐसे आगे दिया गया है CH चौथे नंबर पर, इसके सामने लिखा C2H5, तो आगे बॉन्ड लगा के तो ये Cl जोड़ दीजिए। अब चेक कीजिए, 1 2 3 बॉन्ड है, एक की कमी, उस एक की जगह पे जुड़ेगा C2H5। ऐसे होता है, ठीक है। अब आप लोग इसका नाम लिखिए।
नाम लिखते टाइम लंबी चेन चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 2 यहाँ, 1 ये, 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3, 3 पे क्लोरो, क्योंकि इस तरफ से नज़दीक पड़ रहा तो 3 क्लोरो, 1 2 3 4, 4 मेथिल, और इसके बाद ये भी लिखा गया, ये भी लिखा गया, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन, हेक्सेन। अब ये एथिल क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये कार्बन की लंबी चेन में गिना जा चुका था, इसलिए ये एथिल नहीं बोला गया। ये तीसरा प्रश्न आ गया, और तीसरा प्रश्न यहाँ लिखिए। सबसे पहले संरचना बनानी होती है ऐसे, CH3 CH2 CH3 CH2, फिर बॉन्ड लगा के जो कोष्ठ में उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। जो कोष्ठ में दिया गया है उसे आप लोग रहने दीजिए, यहाँ पर एक C भी है, ऐसे ये C लगाया, और C लगाने के बाद कोष्ठ में लिखी हुई चीज़ों को छोड़ दो, ये लिखा CH2 और आयोडीन। अब चेक कीजिए इसके कितने बॉन्ड है, 1 2, कितने कमी, 2 की। तो 2 बॉन्ड की पूर्ति के लिए यहाँ 2 CH3 दिए गए हैं, एक नीचे जोड़ दो और एक ऊपर जोड़ दो, ऐसे। अब इसका नाम लिखना है। लंबी श्रृंखला चेक करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला, 1 पे आयोडो, 1 आयोडो, 2 पे क्या है, 2 पे है 2 मेथिल, एक ऊपर एक नीचे, तो लिखा जाएगा 2 2 डाई मेथिल, 1 2 3 4 ब्यूटेन। ये इसका नाम हो गया। ये आ गया चौथा प्रश्न, और इसमें लिखा हुआ है CH3 का होल थ्राइज C CH2 CH Br C6H5। तो चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले कोष्ठ वाली चीज़ों को छोड़ दीजिए और विदाउट कोष्ठ वाली को लिखिए। ये C कार्बन, इसके आगे ये CH2, फिर ये CH, और CH लिखने के बाद अब ये चेक कीजिए, ये कार्बन ये रहा, ये वाला ये रहा, और ये वाला ये रहा, ठीक है। अभी C6H5 में लिख रहा, तो यहाँ चेक कीजिए इस कार्बन के कितने बॉन्ड फ्री हैं, 3, एक बना हुआ 3 फ्री है, ऐसे। तो इस 3 बॉन्डों के लिए यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है CH3 का होल थ्राइज, यानी कि 3 CH3, एक यहाँ जोड़ दो, एक यहाँ जोड़ दो, और एक यहाँ जोड़ दो, ऐसे। अब ये C कार्बन ये हो गया, ये CH2 हो गया, और ये CH आ गया। इस पर जोड़ने के लिए अब चेक कीजिए, एक हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड की कमी है, तो एक तो इस पर जुड़ेगा ये ब्रोमाइड, और एक जुड़ेगा ये बेंजीन। C6H5 भी बेंजीन ही होता है, ठीक है। अब चेक कीजिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा तब जाके ये जुड़ेगा, तो इसमें 6 कार्बन और 5 हाइड्रोजन है, तो ये C6H5 भी क्या होता है, बेंजीन। C6H4 भी बेंजीन ही होता है, लेकिन इसमें बेंजीन 2 कोनों से किसी ना किसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ C6H6 होता है बेंजीन, लेकिन एक हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि एक हाइड्रोजन की जगह बॉन्ड कार्बन के साथ बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ एक हाइड्रोजन कम है। अब इसका नाम लिखना है। नाम कैसे लिखेंगे, हाईलाइट चेक करेंगे कहाँ है, ये रहा। कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 4, सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन की 4 कार्बन है, इसको लिखा जाएगा 1 ब्रोमो। उसके बाद मैथिल आती है 1 2 3, 3 पे 2 मैथिल है, एक ऊपर एक नीचे, तो 3 3 डाई मैथिल। उसके बाद ये भी लिख दिया हमने, ये और ये भी लिख दिया, क्या बचा, ये रिंग संरचना। टेबल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। टेबल के अकॉर्डिंग क्या करना, पहले हैलाइड का नाम, फिर मैथिल एथिल का नाम अगर हो तो, उसके बाद रिंग संरचना। तो रिंग संरचना का नाम लिखा जाएगा, रिंग संरचना फेनिल है, 1 पे ही है, 1 फेनिल। अब कार्बनों की लंबी चेन 1 2 3 4 ब्यूटेन। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि ये CH3 मैथिल हो गया, ये CH3 मैथिल हो गया, ये मैथिल क्यों नहीं हुआ। भैया ये मैथिल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये कार्बन की लंबी चेन में घिना हुआ है, ऐसे 1 2 3 4, तो अब ये मैथिल नहीं रहा। मैथिल तो कार्बन श्रृंखला से बाहर वाले को कहा जा, ठीक है, तो इसलिए ये मैथिल नहीं है। ये लीजिए आ गया 5वां प्रश्न, और 5वां प्रश्न में है CH3 CH, जो कोष्ठ में उसे छोड़ दीजिए, CH जो कोष्ठ में उसे छोड़ दीजिए। ये चेक कीजिए इसके, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, कितने बॉन्ड है इसके, 1 2 और ये 3, एक बॉन्ड की कमी। एक बॉन्ड की कमी की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर ये CH3 दिया गया।
अगला ये कार्बन, ये आ गया CH। चेक कीजिए इसके कितने बॉन्ड है, 1 2 3, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक की कमी है, तो उस एक बॉन्ड की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर Br दिया गया है, बस वैलेंसी पूरी। अब इसका नाम लिखना है। कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 4, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, हाँ 1 2 3 4, 4 कार्बन की लंबी चेन है, 1 2 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 1 2 3 3 मेथिल, 1 2 3 4 ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। देखिए कितना सिंपल है। ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में ऐसे ही जैसे पहले किया था, CH3C, कोष्ठ वाली चीज़ को छोड़ दीजिए, CH2Br, कोष्ठ वाले को ना बाद में लिखते हैं। चलिए चेक कीजिए, कोष्ठ वाला इस कार्बन के सामने लिखा है C2H5 का होल ट्वाइस, ठीक है, C2H5 का होल ट्वाइस। तो यहाँ चेक कीजिए इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2, कितनी कमी 2 की, तो यहाँ पर 2 C2H5 दिए गए, होल ट्वाइस मतलब 2 C2H5, एक ऊपर जोड़ दीजिए C2H5 और एक नीचे जोड़ दीजिए C2H5, ऐसे, ठीक है। अब नाम लिखेंगे, नाम लिखने से पहले लंबी कार्बन श्रृंखला चेक करेंगे, 1 2 3 कार्बन, या 1 2 3 4 कार्बन, या 1 2 3 4 कार्बन, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो आप लोग कोई भी लंबी श्रृंखला ले सकते हैं, मैं ये वाले ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है। अब लंबी श्रृंखला के पहले कार्बन पर क्या है, सबसे पहले हाईलाइट लिखा जाता है टेबल के अकॉर्डिंग, आप लोग टेबल चेक करते रहिए। अब इसमें हमने कार्बन श्रृंखला ले ली, श्रृंखला लेने के बाद 1 ब्रोमो, पहले कार्बन पे ब्रोमो, 1 2 2 पे है, फिर एथिल और मेथिल दोनों है, तो पहले एथिल लिखा जाएगा 2 एथिल, उसके बाद 2 मेथिल, और उसके बाद 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट प्लस एन, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये चेक कीजिए, CH3C Cl C2H5 और ये दोनों के दोनों कोष्ठ में है CH2 CH3, तो CH3 ये लिखा, ये आगे ये कार्बन लिखा। अब ये कोष्ठ वाले छोड़ दीजिए, बॉन्ड लगा के ये वाला CH2 लिखिए और फिर ये CH3। अब चेक कीजिए इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2, 2 बॉन्ड है, 2 की कमी है, तो इस पर 2 चीज़ें जोड़ने के लिए कहा गया है, एक क्लोरीन और एक C2H5, तो आप यहाँ क्लोरीन जोड़ दीजिए ऊपर और नीचे C2H5 जोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप लोग चेक कीजिए कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 4, या 1 2 3 4 5, 5 कार्बनों की लंबी श्रृंखला होगी, तो 5 कार्बनों की लंबी श्रृंखला ये है तो हम लोग यही सिलेक्ट करेंगे। अब गिनती कीजिए 1 2 3, इधर से भी तीसरे पे पड़ रहा क्लोरीन, और 1 2 3 इधर से भी तीसरे पे पड़ रहा, तो किसी को मान सकते हैं आप लोग तीसरा कार्बन, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे कीज लीजिए। तो यहाँ 3 क्लोरो, उसके बाद 3, ये लंबी श्रृंखला के अंदर ये इतना पार्ट आएगा, और ये लंबी श्रृंखला से बाहर है 3 क्लोरो और मेथिल, तो यहाँ 3 मेथिल, उसके बाद कितने कार्बन, ये 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो इसे बोल रहे हैं पेंट, पेंट प्लस में एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन, ये इसका नाम हो गया। अब इसके बाद ये 8वां प्रश्न आ गया। 8वां प्रश्न, CH3CH डबल बॉन्ड CCl का होल, CH2CH और Cl3 का होल ट्वाइस, तो ये लिख रहा हमें CH3CH डबल बॉन्ड लगा के नेक्स्ट कार्बन ये वाला, और इसके सामने दिया गया है Cl, इसे छोड़ देंगे, CH2 लिखेंगे और इससे आगे है CH। चेक कर लीजिए इसमें कितने बॉन्ड बने हुए इस कार्बन के, 1 2 3, 3 बने हुए हैं, एक की कमी, तो उस एक की कमी को पूर्ति करने के लिए यहाँ पर एक क्लोरीन दिया गया, तो ये क्लोरीन ऐड करो। इसके बाद ये नेक्स्ट लास्ट कार्बन CH, इसके कितने बॉन्ड बने हुए, एक ये और एक हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बचे हुए हैं, तो उसके लिए यहाँ पूर्ति करने के लिए CH3 और CH3, 2 CH3 दिए गए। अब इस CH3 को आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इस कार्बन पर CH3 जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आप चेक कीजिए IUPAC नेम लिखने के लिए कि इसमें लंबी श्रृंखला कौन सी है, 1 2 3 4 5 6,
या 1 2 3 4 5 6 यही है बस लंबी श्रृंखला। ये यहाँ से यहाँ ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, कोई एक तो मेथिल हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने ये कार्बन श्रृंखला सिलेक्ट कर ली। अब इसमें चेक करना है, जैसे हम पहले चेक करते थे कि हैलाइड किस ओर से नज़दीक आ रहा है। ठीक है, अब हैलाइड किस ओर से नज़दीक है पहले वो चेक करते थे, लेकिन अब इसमें आ गया डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड आ गया है तो अब हमें डबल बॉन्ड चेक करना है किस ओर से नज़दीक पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, इस तरफ से 1 2 3 4 इस साइड से चौथे कार्बन पे पड़ेगा और इस साइड से 1 2 दूसरे कार्बन पे पड़ेगा। तो हमें यहीं से काउंटिंग करनी है, लिखेंगे 1 2 3। अब गिनती तो यहाँ से शुरू कर ली, लेकिन नाम सबसे पहले टेबल के अकॉर्डिंग हैलाइड का ही लिखा जाएगा। 1 2 3, 3 पे क्या है 3 क्लोरो। उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 पे क्या है मैथिल, तो यहाँ लिखेंगे मैथिल 5 मैथिल। उसके बाद हमने ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, कार्बन की लंबी श्रृंखला बची 1 2 3 4 5 6 हेक्स, हेक्स लिख दिया। लेकिन अब की बार हेक्स नहीं लगने का क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा तो इन लगेगा। हेक्स कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है 1 2, 2 पे है 2 इन, हेक्स 2 इन। इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा। अभी आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH डबल बॉन्ड CBr होल में और ये होल कॉस्ट में CH3 का होल ट्वाइस। तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH, नेक्स्ट ये कार्बन बॉन्ड लगा के। अब आप लोग चेक कीजिए इसके कितने बॉन्ड बने हुए हैं, एक, कितने कमी है 3 की। तो एक के लिए तो दिया गया ब्रोमाइड और 2 बॉन्ड के लिए दिया गया CH3, एक यहाँ एक यहाँ। अब इसको IUPAC नेम लिखना, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 कैसे भी गिन लीजिए। मैं सीधी श्रृंखला ले रहा, ये वाली, ये सीधी श्रृंखला ले लेंगे। लेने के बाद इस श्रृंखला के बाहर क्या है, एक ही है और एक ही है। काउंटिंग किस ओर से शुरू करेंगे, जिस ओर से हैलाइड नज़दीक पड़ता है, नहीं गलत, उस ओर से शुरू करेंगे जिस ओर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड और हैलाइड दोनों हैं तो डबल बॉन्ड ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। तो इसकी तरफ से काउंटिंग शुरू करें 1 2, और जो इस तरफ से गिने 1 2 3, तो यहीं से गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 लिखा जाएगा 4 ब्रोमो। नाम सबसे पहले हैलाइड का ही लिखना 4 ब्रोमो। उसके बाद फिर हैलाइड के बाद आता है टेबल में कार्बन शाखा, कार्बन शाखा मतलब मैथिल एथिल, तो 4 मैथिल। फिर कितने कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पेंट 1 2 3, वो सॉरी 1 2, 2 पे है इन, 2 इन, ये बन गया पेंट 2 इन ऐसे। यह आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंजीन वाला पहला ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए, अगर आपको कहीं पर भी C6H4 या C6H5 या C6H6 दिखे तो हमें केवल और केवल बेंजीन बनाना है। सबसे पहला कार्य हमारा बेंजीन बनाने के लिए होता है। ठीक है, अब ये जो बेंजीन के लेफ्ट हैंड की साइड में लिखा होता है, एक क्लोरीन ब्रोमीन या कुछ भी लिख रहा हो यहाँ, ठीक बेंजीन के ठीक पीछे, ये होता है पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ। ठीक है, ये बेंजीन के पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ होता है। और ये जो P लिखा हुआ है ये होता है पैरा ऑर्थो मेटा, या यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये पैरा ऑर्थो मेटा क्या होता है पहले इसे समझा दूँ। ये होते हैं बेंजीन के कॉर्नर के नाम, कॉर्नर मतलब कोने। पहले कोने को P का नाम दिया गया है, दूसरे को O का और तीसरे को M का। चौथे कॉर्नर को फिर पैरा का नाम दिया गया है, ऑर्थो के सामने वाले को ऑर्थो और मेटा के सामने वाले को मेटा। ये इन सिरों के नाम होते हैं। ठीक है, तो पहले वाला हमेशा पैरा और इसके पैरा के सामने पैरा, फिर ऑर्थो, ऑर्थो के सामने ऑर्थो, फिर मेटा, मेटा के सामने मेटा। अब हमने बताया कि सबसे पहले तो बेंजीन बना लो, C6H4 या C6H5 देख के बेंजीन बना लो। बेंजीन के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो शुरुआत के सबसे पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ये जोड़ दिया। अब ये जो P है, ये P C6H4 के बाद का जो मटेरियल है इसके लिए दिया गया है। ये बताया गया कि बेंजीन के दूसरे पैरा पर ये सिस्टम जुड़ा हुआ है, ये जो भी यहाँ दिया हुआ है। तो दूसरा पैरा कहाँ है, पैरा के सामने पैरा ये रहा, इस पर हम जोड़ देंगे CH2 जोड़ दिया। उसके बाद फिर है CH,
ये CH जोड़ दिया और CH के बाद क्या है, CH के कितने बॉन्ड बन रहे, 1 2 2 बने हुए हैं, 2 फ्री है, तो इस पर जुड़ेगा 2CH3 दे रखा है, तो ये 2CH3 ऐसे। अब इसका नाम लिखना, नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम हैलाइड का नाम लिखेंगे, तो 1 क्लोरो, उसके बाद 1 2 3 4 4 कोष्ठ के अंदर लिखेंगे पूरा का पूरा नाम, ये जो भी ये पूरा नाम है, ये पूरा का पूरा नाम कोष्ठ के अंदर लिखा जाएगा। अब पूरा नाम क्या है, 1 2 3, 3 कार्बनों की लंबी चेन है इसमें और दूसरे पे है मेथिल, तो 1 2 3, तो 2 मेथिल, पहले मेथिल का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि देखो कार्बन शाखा तो बाद में लिखी जाए, कार्बन श्रृंखला बाद में लिखी जाती है, कार्बन शाखा पहले लिखी जाती है, तो लिखा जाएगा 2 मेथिल प्रोपिल। प्रोपिल इसलिए लिखा गया ताकि फील आ सके कि भाई, और बाद में बेंजीन, तो देखिए इसमें 1 क्लोरो, पहले कार्बन पे क्लोरो हो गया, चौथे कार्बन 1 2 3 4 और चौथे कार्बन पे क्या हो गया, 2 मेथिल प्रोपिल बेंजीन। ठीक है, इस तरीके से नाम लिखना, आगे और भी नाम आएंगे तो आपको प्रैक्टिस करके अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट नाम आएगा, अगला प्रश्न, सबसे पहले मेटा क्लोरो CH2, फिर इसके बाद C6H4 CH2 C और CH3 का होल ट्राई। तो सबसे पहले हमें क्या करना, बेंजीन बना लेना, ये हमारा बेंजीन बन के तैयार। बेंजीन के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी जुड़ा है वो लिख दीजिए CH2, CH2 के पीछे जो जुड़ा है वो इस पर जोड़ दीजिए, हो गया। अब इसके बाद मेटा, ये जो C6H4 के बाद का जो मटेरियल है वो सब किसके लिए, वो किस पे जुड़ेगा, मेटा पे। तो ऑर्थो, ये सॉरी ये पैरा होता है, पैरा ऑर्थो मेटा, ये रहा मेटा कार्बन। मेटा पे क्या जुड़ना, CH2, CH2 पे क्या जुड़ना, C, और इस पे क्या जुड़ना, 3 CH3 ऐसे। अब हमें इसका नाम लिखना, नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन में क्या है, CH2 मैथिल, एक कार्बन को मैथिल बोला जा, ठीक है, या मैथ, तो मैथ क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो मैथेन, एक कार्बन को देखिए यहाँ पर चेक कर लीजिए, ये मैथ बोला जाता है, मैथ, ठीक है। तो इसलिए बेंजीन के पहले कार्बन को 1 क्लोरो मैथेन, उसके बाद 1 2 3 3 पे है, कोष्ठ में लिखेंगे। अब कोष्ठ के अंदर इसका पूरे का नाम लिखेंगे कोष्ठ के अंदर, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3, 3 कार्बनों की लंबी श्रृंखला, 1 2 2 पे क्या है, 2 2 डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल। ये 2 डाई मेथिल इसलिए लिखा पहले क्योंकि कार्बन शाखा बाद में लिखी जाती है और कार्बन श्रृंखला बाद में लिखी जाती है और कार्बन शाखा पहले। तो कार्बन शाखा बड़ी लंबी श्रृंखला में छोटी छोटी कार्बन शाखा लिखी हुई है तो वे पहले जोड़ेंगे। 2 डाई मेथिल प्रोपिल, कोष्ठ बंद करो, इसका भी नाम लिखा गया, इसका भी नाम लिखा गया, बचा क्या, बेंजीन, ये इसका नाम हो गया। इस तरीके से नाम लिखना हमें, ठीक है। अभी और आगे एक और नाम है, ये नेक्स्ट नाम आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो C6H6 मतलब बेंजीन, ये हम लोगों ने बेंजीन बना लिया। और बेंजीन बनाने के बाद अब पहले कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड में है जो पहले कार्बन पे ब्रोम, और ऑर्थो किसके लिए, C6H4 के बाद में जो जुड़ा हुआ है उसके लिए। ऑर्थो यहाँ ये पैरा, ये ऑर्थो, ऑर्थो पे क्या जुड़ा हुआ है, CH, इस पे क्या जुड़ा हुआ है फिर आगे CH2, ये कोष्ठ वाला छोड़ दें, उसके बाद CH3। चेक कीजिए कितने बॉन्ड बन रहे इस कार्बन के, 1 2 3, 3 बने हुए हैं, एक की कमी है, उसे एक की पूर्ति करने के लिए यहाँ दिया गया CH3। अब इसका नाम लिखना, तो लिखो 1 ब्रोमो, उसके बाद 2 दूसरा कार्बन, 2 पे कोष्ठ में लिखा जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब ये कार्बन श्रृंखला, लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 कार्बनों की एक लंबी श्रृंखला, लेकिन ये बीच में से जुड़ी हुई है। जब कार्बन श्रृंखला किसी बेंजीन या किसी अन्य चीज़ के साथ बीच में से जुड़ती है तो इसको बोलते हैं द्वितीयक ब्यूटिल। अगर 5 कार्बन होते तो पेंटिल कहते हैं, या इसे लिखा जा सकता है आइसोब्यूटिल।
बेंजीन। अब यहाँ शायद ये बात थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन इस बात के बारे में आइसो द्वितीयक ब्यूटिल इसके बारे में अभी तक लिखवाया नहीं गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है, तब जाके ये समझ में आएगा। और जब मैं इसका नाम लिखवा दूंगा, इसके द्वितीयक की परिभाषा लिखवा दूंगा, द्वितीयक क्या होता है, आइसो क्या होता है, तो मैं इस नाम को रिपीट करूँगा वहाँ, इस नाम को मैं दोबारा से करवाऊँगा वहाँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको ये नाम ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ अच्छे से समझाऊँगा मैं कि भाई ये आया कैसे, जैसे ही आया उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मैंने पूरे 12 नाम करवा दिए इसके यहाँ तक, ठीक है। आगे के जो नाम बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। ये IUPAC नेम करूँगा अगले वीडियो में, और ये इनकी संरचना बनना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। पूरी केमिस्ट्री कराएंगे हम इस पे चैनल पे, तो इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलता रहे। धन्यवाद।